शांति। शिव बाबा के लाडले मीठे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानने वाले भाग्यशाली बच्चों पर जो अपना घर परिवार छोड़ के समय निकाल के आए हैं, इस हिम्मत के बदले शिव भोला भगवान आपके कदम में पदम देता है। आज के इस रविवार में रक्षाबंधन तो मना ही रहे हैं और वैसे 19 को है, इसलिए अगला संडे भी और भिवानी भी रक्षाबंधन तो मनावाएंगे। तो इससे पहले आज करंट अफेयर में यानी ताज़ा जो घटनाएं हैं जो हमारे लिए और सबके लिए आवश्यक है, उस पर विचार करेंगे। बाबा ने आते ही ड्रामा का पूरा रहस्य बताया कि अभी कलयुग का अंतिम समय है और भगवान के आते ही कौन सा युग शुरू हो गया? संगम युग शुरू हो गया, यानी कलयुग समाप्त होने वाला है और नए युग सतयुग की स्थापना का है। तो सतयुग की स्थापना के लिए कितने साल लगे? 36 से 24 तक कितने हो गए? 88 साल। तो 88 साल स्थापना के लगी और संगम युग का अंदाजा मोटा मोटा 100 साल होता है। तो इसका मतलब संगम युग आखिरी चरण में है, अंतिम दौर में है। तो अंतिम दौर में क्या बताया बाबा ने? सतयुग पहले आओगा या कलयुग पहले जाओगा? क्योंकि पहले सतयुग तो आ नहीं सकता, क्योंकि देवता पुरानी धरती पर कदम नहीं रखेंगे। ये भी बताया, पुरानी धरती पर सतो प्रधान देवता कैसे टिकेंगे? इसका मतलब कलयुग पहले जाओगा। इसका मतलब पुरानी दुनिया का विनाश पहले होगा। और ये आप ये समझोगे, इसने दुख की खबर समझोगे, खुशखबरी समझोगे कि ये कलयुग का विनाश शुरू हो गया। अच्छी बात है, तुम्हारी बात है, अच्छी बात है। और वो विनाश कैसे शुरू होया है? बाबा ने बताया भारत में सिविल वार से विनाश होगा। तो भारत में विनाश शुरू हो गया। कई सोचते हैं कि भारत में नहीं, बांग्लादेश में शुरू हो गया। लेकिन सोचो, 47 से पहले बांग्लादेश क्या था? भारत नहीं था। 47 में देश का पार्टीशन हुआ, उससे पहले सारा पाकिस्तान भी, बांग्लादेश भी और हिंदुस्तान भी, तीनों एक ही देश थे। इसलिए बाबा ने कहा था भारत में शुरू होगा, तो भारत ही था ये। तो शुरू हो गया। और क्या हालात हैं? सिविल वार, गृह युद्ध कैसा होता है? गदर होता है।
कोई किसी को कोई टोकने वाला रोकने वाला नहीं होता, कोई सरकार नहीं होती। सरकार हो तो फिर भी प्रबंध करे है, कोई गलती करे तो पुलिस है, फौज है, पकड़ ले, बंद कर दे, सजा दे, कोर्ट है। लेकिन जब ये हो, इसमें ये कुछ नहीं रहता, रहता है तो सिर्फ लूटपाट, मारकाट, सिर्फ ये शुरू हो रहा है। जिनको ना पता हो गृह युद्ध क्यों है, उनको थोड़ा सा आइडिया तो होना ही चाहिए, समझना चाहिए। और वो कौन किसको मारे काटेगा, लूटेगा? सबसे पहले जो अल्पसंख्यक होंगे उनको लूटा काटा जाएगा, जो थोड़े होंगे उन। तो बांग्लादेश उसमें हिंदू ही हैं, और तो सरदार क्रिश्चियन तो थोड़े बहुत नाम मात्र है। तो ये अल्पसंख्यक है, यानी संख्या में थोड़े। उनके साथ है, तो उनके साथ क्या हो रहा है? घरों में गए आदमी, हमको तो गोली मार दी, बाकी रह गए बच्चे, औरतें और सामान। पहले सारा सामान टटोल लिया, काट लिया, जो भी ठान जोगा था। चाहे कपड़े फर्नीचर भी हो, टूम ठेकरी पीसा देला तो होए हो, वो सारा छीन लिया। उसके बाद फिर जवान औरतें हैं, उनको नू उठा लेंगे, जो कर मुर्गियां उठा ले जाए, मुर्गी पालनी है, एक दूसरे की सब्जी बनाने खाते, न्यू औरतों को उठा लेंगे। और बाकी जो घर बचा उसका आग लाए। ये चल रहा है। तो अटैक में पहले अल्पसंख्यक, जो संख्या में थोड़े हैं, वहाँ 1 करोड़ कुछ लाख हिंदू हैं, और मुसलमान वहाँ हैं 9-10 करोड़, इतना अंतर है। तो कैसे लड़ सकेंगे? फिर उनके बाद नंबर आ गया जिस पार्टी का राज था, जो राजपाट छोड़ के घर बार अपनी जान बचा के भारत में आ गई, जो प्रधानमंत्री थी। और 40 मिनट मिले थे उसको। संडे को तो ठीक ठाक चले रहा था, वह गद्दी पर थी, कुर्सी पर थी, प्रधानमंत्री थी। सोमवार में ही हो गया, यानी 5 तारीख को। सोमवार को सेना का जो बड़ा सेनाध्यक्ष था, जो कि उस प्रधानमंत्री का जीजा है, ना तो इतना टाइम भी ना मिला, उड़ा मारे पकड़ के। 40 मिनट मिली थी, ताकि इतनी जल्दी अपना जो कि में लेना है, कपड़ा लगता है, टेंची वगैरह सामान तैयार होकर साइड दे दी। तो वहाँ जो फौज का हेलीकॉप्टर था वो उसने दे दिया, और भारत में वो गाजियाबाद वहाँ आके वो हेलीकॉप्टर छोड़ गया। भारत के दो उनने उसकी दोनों साइड होकर रक्षा करी, कदे इसको गिरा न दे। अब वो भारत में है, तो
भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या होएगी कि पूरा मारे काटते हैं तो लोग एक भारत में घुसने की कोशिश करें। अभी कितने आदमी आ जाएंगे, वो किसी के घर में 4 आदमी हैं और 3-4 और आ जाए, घर कैसे चलेगा? एक तो यह समस्या उसे तो पहले जनसंख्या बहुत है, भारत पर बोझ होगा, उन्हें खाने भी चाहिए, रहने जगह भी चाहिए, बसाने पड़े। और उनका क्षेत्र जरूरी थोड़ी हिंदू आओगे, भीड़ में मुसलमान भी आ पड़ेंगे। पहले आड़स है वो ना टिक दे, क्योंकि आपस में मिले हुए हैं। जो पाकिस्तान में गए वो भारत में तो गए काफी, और पाकिस्तान और बांग्लादेश एक का था, एक का देश था। ये तो 1971 में इसके टुकड़े हुए जब ये बांग्लादेश बना, इंदिरा गांधी थी जब प्रधानमंत्री। तो ये हालात हैं, वहां कौन कंट्रोल करेगा, कब करेगा? इतना वो समझे देंगे। और अल्पसंख्यक का सोता, जब इंदिरा गांधी मारी गई 84 में, जो जड़ा जो सरदार पा गया वो मारा, बहुत सारे सरदार मारे, जड़ा वो थोड़े थे। पंजाब में तो घने सरदार, हम तो इतने को नहीं मरे, बाकी तो दिल्ली में थे या और शहर में थे, गाँव में थे, वो बहुत मारे गए। बड़ा में एक का सरदार था और बड़ी कसूती दुकान थी उसकी, इसी देखी नहीं किसी गांव में। शायद कोई घर बचा होगा कि जिसका खाता उस सरदार का ना हो, दुकान में सब उधार लेंदे और किसी ने नाट्या नहीं करता। लेकिन 84 में जब यू होया, सरदार मरण लगे, डर गए हुए। 1-2 दिन दुकान में सोए, पर किसे उतने उनके पुआड़ा कर मार दिया, किसे लाठी डंडा उसका डर गए। अगले दिन चाहे जरा किसे तसली करी होगी, कोई रिश्तेदारी होगी, दिल्ली में चले गए, गोरिया बिस्तरा बांध के। लेकिन सारे घरों में उनके पीछे उधार, किसी ने दे दिए, किसी ने नहीं दिए। लोग से थे वो क्या देते, क्या कर देंगे? शरीफ से थे हमारा, पर जो उनके दे दिए जितने उनके। तो यह हालात है ही अल्पसंख्यक। फिर आपस में भी मारने लायक यही हुआ है, क्योंकि इसका जो राज था, इसकी पार्टी तो दूसरे जो दूसरी पार्टियां के थे वो बदला लेने का थे। क्योंकि यह जो प्रधानमंत्री थी भारत में आई है, ये भारत का हकी थी। अल्पसंख्यक जो थे उनकी मददगार थी। जो आतंकवादी थे और जो कट्टर थे, कट्टर मुसलमान मार दाड़ वाले, उन पर कंट्रोल कर रही थी। बैन लगा रखा था उसने उस पार्टी के ऊपर। लेकिन एक तो बैन भी हट गया, सुप्रीम कोर्ट का जज को भी कह दिया उन्होंने, इस 24 घंटे के भीतर जीना है तो इस्तीफा दे, नहीं तो मरना चाहिए। तो ये हालात है, ये तो शॉर्ट में बताया। अब बाबा ने ब्राह्मण बच्चों के लिए क्या कहा कि विनाश के समय आप क्या करोगे? क्योंकि विनाश में अगर इतने भी आपने जोड़ जोड़ के डर रखे हैं तो वो तो लूटे जाएंगे।
किसकी दबी रही धूल में, किसकी राजा का? इतना जो कहना पड़ेगा, किसकी जड़ेगी आग में, किसकी राजा का? तो तुम्हें जोड़ जंगोड़ रखा है, तुम छली है ये, जब यू गदर विनाश होगा तो वो टुकर संभालोगे कि मैं कर सको तो अगाऊ ऊपर बंद कर दियो। बाबा ने तो आते ही बताया था भाई ऐसा तो होगा, भारत में तो सिविल वार होगा, और वो शुरू हो गया। इतने तो न्यू था शेरा होगा, शेरा होगा ढीले हो गए सुनिए। अब ये तनुए क्या आग्रह जो कर कहते हैं ये ब्रह्मा कुमारी वाले तो विनाश विनाश करिए जान होया तो कोई नहीं, सही भी होएगा तो क्या करोगे? विनाश में डरोगे। और बाबा तो कहे वो दुखी है उनको साक्षात्कार कराओ। कब है न भाई अंतिम समय पर वो या छाप लेके जाओ, आप ना दिखाई दो, आपके अंदर उनको देवता दिखाई दे, माई रानी दिखाई दे, या छाप लेके तो जाओ शरीर छोड़ेंगे, शरीर छोड़ेंगे तो वो आगे फिर भक्ति शुरू कर देंगे। ये संस्कार लेके जाएंगे ना तो अंतिम समय देखेंगे। तो पहली बात तो बाबा का है वो आप साक्षात मूर्त बनो, साक्षात्कार कराओ। कैसे कराओगे? साक्षात्कार वो करवा सके है जिसका कोई भय नहीं होगा। पहली बात भय किसका नहीं होगा? जिसका कितने लगाव नहीं होगा। नहीं तो वह बात है उसकी टांग टूटी और वो मरा जाना। तो एक तो अपना लगाव झुकाव चेक करो, नहीं तो उन में शामिल हो जाओगे जो कर कोई राम रो रो के मरेंगे, आए आए करके मरेंगे। तो या तो उनकी तरह मरण में होंगे, या जिसकी एकदम अवस्था संपूर्ण अवस्था होगी, बाप समान होगी, वो अचल डोल रहे। जो खुद है हलचल में आ जाएगा उसका साक्षात्कार क्या होगा? तो एक समय जितना भी बचा हुआ है, मिला हुआ है, क्योंकि जो काम जो बांग्लादेश में एक का दिन में हो सके है, भारत में भी क्यों नहीं हो जाए? पूरे की डेमोक्रेसी प्रजातंत्र गया आया कितने का कितने। और रोला उड़े शुरू हुआ था आरक्षण से, आड़े भी रोला आरक्षण से चल रहा है कई दिन से। और पूरे के विरोधी पार्टी वह इसे ताक में है, वह इस आग में फूक मारे। क्यों मारे हैं? उन्होंने देख लिया यू मोदी तो हटे कोई नहीं, 10 साल तो हो गए और 5 साल का और गट गया। ये इतने विरोधी पार्टियां है तो बूढ़े हो लेंगे। काले तो सफेद बाल तो उनके हुए गए 15 साल में, बात देखती देखती। अब एक योजना और बन गया तो वो तो क्या सोचेंगे तो नंबर आ गई कोई। उनका उम्मीद सी जाग रही है। अब बांग्लादेश की भारत में भी यू काम हो जा तो मोदी ने भागना पड़ जाए कितने। जुगर की प्रधानमंत्री भागना पड़ा। और उस गैल के बिना 15 साल वह प्रधानमंत्री रही, कितने देशों में उसका स्वागत भी होया। अरे कोई देश उसने अपने रखने तैयार नहीं, शरण देने ना।
मारे भी नहीं, मारे नहीं, सब नाच गए। भारत में ही टिकना है, जबकि भारत ने में नहीं रखना था, लेकिन यूं चुकर शरणागत ने चुकर भेज दे। तो मुसलमान देश है, उनमें भी कोई किसी लौटी। 2 बालक हैं, एक लंदन में, उसका छोरा छोरी आड़े भारत में, दिल्ली, माँ बेटी है, देखे क्यों होगा। अरियू शुक्र है वो आगी ना, तो उसके कपड़े लगते की प्रदर्शनी काटे हैं, देखे होंगे किसी ने से, टीवी में भी दिखाई है। तो वहां जो रह जाए तो केवने उसके गए। तो ये विनाश की शुरुआत होगी, भारत में होगी। यूं ना सोचियो तो दूसरा देश है ना, ये देश है। थोड़े साल पहले एक का था। तो अपनी अपनी तैयारी पकड़ो। सबसे बढ़िया तो है साक्षात्कार मूर्त बन जाओ, अचल अडोल बन जाओ कि मैं हूं। एक बल एक भरोसा हो जाओ, मन मना भाव हो जाओ, मामेकम हो जाओ। बाबा तो यह चाहता है कि नई दुनिया के लिए ईशे देवता तैयार करने हैं। तो उनमें कितने होंगे, अब सवाल होगा कोई में कोई का। कोटों में कोई तो आगे, आप जो भी बीके बन गए, ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए, वो कोटों में कोई तो हो गए, लेकिन उनमें भी कुछ ढीले रह गए। इतने ढीले रह गए, उन्हें आए अछुआरान की भी लगन को नहीं हुई। अब एक दिन तो खुराक किसी मिल जाए तो एक हफ्ते 6 दिन चल जाए ना। ईद तो गए थे पर ईद के जरूरत, जिनको निकाल कर रोटी खाइए, दिया की जरूरत या कौन सोच। तो इसके लिए अपनी तैयारी पकड़ो, क्योंकि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का रगड़ा शुरू से रहा। आड़े बलम का एनालिसिस बताऊं, मेरा आगे 10 परिवार पंजाबिया के थे जो पाकिस्तान से आके डटे थे, जैसे तैसे करके गुजारा कर रहे थे। आज एक भी पंजाबी नहीं, एक भी नहीं। सारे को मैम चला गया, कोई रोहतक, कोई दिल्ली जड़े, जिसने शहर में ठिकाना मिला। क्यों गए? डरते गए। किस तरह डरते गए? आड़ा जिनकी संख्या ज्यादा थी, उन तरह डरते गए। वैसे डर लागे, छेड़खानी कर लागे, ये करके लेंगे। जिस पर थोड़ा हाथ जुगाड़ हो गया वो शहर में बढ़ गया, बचन का मारा। दूसरी कैटेगरी बाणिये, वह भी शरीफ कौम है, थोड़े है थे, सिर्फ एक बच रहा है, वो भी जिसका ब्योन कुछ नहीं। प्रेम का देवर लग के वो उसका किम्मे ब्योन तो नहीं, कितने जगह नहीं उसने जानना, सिर्फ वो बच रहा, बाकी बनिए भी गए। क्यों गए? अल्पसंख्यक थे। तो इसलिए एक खतरा पूरा ऊपर आ गया, और किसी का सामान, किसी का धन, किसी के ये चीज बचेंगी नहीं। क्यों रहे भी कौन किस पार्टी में है, किसका समर्थक है, फिर ये शुरू हो जाए।
बांग्लादेश में यो हो गया, हिंदू तो मारपुर गिरे, राज्य के में कह दिया करना हो तो कह तो धर्म परिवर्तन करो और नहीं तो मारे जाओगे। तो ये एकदम डिजास्टर है, एक आपत्ति है, मुसीबत है, तो इसका उल्लेख करना भी जरूरी था। अब रक्षाबंधन